एक बार बुजुर्ग बूढ़ी औरत मर गई। यमराज अपने समय से लेने पहुँचे। यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किया है, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग और खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यह धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आए। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वह नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, या आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यह आए हैं, हमने एक दिन की खाना नहीं खाए, भूख से हमारी आत्मा तड़फ रही है। बुजुर्ग औरत ने नाराज एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कब से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के यहाँ खीर खाते क्यों नहीं? मुझसे क्यों तड़फ रहे हो? आदमी रो रो कर बोले, लोग कैसे खाएं? यह पतीला 300 की फीट ऊंचा है, हमसे कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर पर पतीले हुए भी भूखे। ईश्वर ने उन्हें दंड दिया होकर या यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़ी। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वह पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने खिलौने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे। खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई, पर वह स्वर्ग से भी बुजुर्ग औरत की नाराज वैसे ही 300 फोटो से पतीले पर पड़ी जैसे नरक में था। उसके ऊपर भी वैसे ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वह लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, पर आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। आप लोग को खाना मिलता ही नहीं होगा। अब लोग भूख से बेहाल हो गए। मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो। ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी इस पतीले से भरकर खीर खाते हैं। और कैसे? तो बहुत ऊंचा है। तो क्या हुआ? यह पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे, नदी, झरने मानुष के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी उसको काटा, लकड़ी का निर्माण किया, उसी के सहारे हम पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग और यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर, गाने स्वर्ग और नरक मानुष के हाथों में ही सौंपा रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक
समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसे सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वह नरक में भी पेड़ पौधे सब थे और वही लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वह कोई कर नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि भगवान ने साफ साफ गीता में कहा है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद।